बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्ष को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने बढ़ना है श्री हजार हाथ चबूतरे के बढ़ते छज्जे, उन शोभा का रिवीजन करेंगे। हजार हाथ चांदनी पर जाएंगे और हजार हाथ मोलातों की शोभा भी देखेंगे। अपन प्रारंभ करें उससे पहले एक भाव, धनी चरणों में वंदना। हाँ जी, आ जाओ। प्रणाम जी, प्रणाम प्रसाद जी। आ रही दीदी आवाज? आ रही है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुख लीजो पहाड़ महल के आराम हो, सुख लीजो मोमिन पहाड़ महल के आराम, अर्श अज़ीम अर्श अर्श अज़ीम के कान निसरनी हो, सुख लीजो दिन में कई मोहरात, सो बड़ा पहाड़ एक नंग का, दिन में कई मोहरात, चौड़ा ऊंचा क्यों कहूँ हर सकी बात हो, क्यों कहूँ हर बात, सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोल के आराम। सब रंग के माहौल में सब रंग एक साथ में, कहीं जलधारे फुहारे रस में भी रस में भी श्वास बने ओ, सुख लीजो मोहिनी पहाड़ मोल के ओ, अर्श अज़ीम से दिन
जानो दे जुदे जावेरा जानो सो जुदे जुदे जावेराने सुंदर बड़ी बैठ के रोशन बड़ी बैठ के रोशन हो सुख लीजो पहाड़ महादेव की चाहत दे ऊपर झोंक लगे चांदनी अतंत है विशाल फिर देख देख होई ये खुशहाल देख देख होई ये खुशहाल हो सुख लीजो पहाड़ मोहल मोहल तले से मोहल झरोखे बरसाने कड़ी चौक थंबे के चल कई दहलाने दीवाले कई दहलाने दीवाले अर्श अज़ीम के कायल इस दिन यही हो दुख लीजो मोह पहाड़ मोहल के आराम हजार से हजार हरे हास हास नया रंग हजार हासों हजार रंग हरे हास हास नया रंग थंबे रोशन जिमी लग चांदनी करत मिनो मिन जंग करत मिनो मिन जंग सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोहल के
बीच चांदनी सब गुरज बराबर, गुरज हजार बीच चांदनी सब गुरज बराबर। कई कोट शोभा इन खूबी की, सिफत ना सके कर, सिफत ना सके कर। हो सुख लीजो मोमिन, पहाड़ मोहले के श्यामा श्यामा जी विराजत, निपट शोभा हेत, ऊपर तले दरे, खूब खुशहाली करत हो, खूब खुशहाली करत, खूब खुशहाली करत हो, सुख लीजो पहाड़ मोहले के महामती कहे क्यों कहो सिफत क्यों कहा वो आए हक बका निस्बत इला को जाए हक बका सुख लीजो पहाड़ मोहले के ओ अर्श अज़ीम, अर्श अज़ीम के कायम इस दिन नाम, सुख लीजो सुख लीजो सुख लीजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री पुखराज पहाड़ की शोभा में है सतगुरु महाराज जी की मेहर से। पिछली मीटिंग में हमने बढ़ते छज्जों की शोभा को देखा, तो एक बार श्री पुखराज की जो शोभा अभी तक हुई उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए पुखराज पहाड़ की चांदनी पर चलते हैं।
तो सबसे पहले हमने देखी शोभा कि श्री रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी में उत्तर दिशा में श्री पुखराज पहाड़ अपनी संपूर्ण आभा सहित जो भूम पर ऊंचा चबूतरा घेर कर 1000 पहलों में, घेर कर 1000 पहल, पश्चिम उत्तर घाटियों की शोभा, विशाल सीढ़ियां, पूर्व दिशा में पुखराजी ताल लगता हुआ, दक्षिण में उजागर नहर। ये श्री पुखराज का भूम पर ऊंचा चबूतरा जो पूर्णतः गिरदवाए, पूर्णतः गोलाई ना लेके पहलदार गोलाई लेकर आया है। ये देखिए पहलदार गोलाई। और जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां भूम पर चढ़ती सीढ़ियां इन चबूतरे पर बेहद ही विशाल चबूतरा। अब इन चबूतरे के ठीक मध्य हिस्से में भूम पर ऊंचा चबूतरा जिसे चौरस चबूतरा करके कहा जाता है। इन चौरस चबूतरे पर जब हम सीढ़ियां चढ़कर आए तो घेर कर परिक्रमा रोस के दर्शन किए, बेहद ही विशाल परिक्रमा रोस। फिर हर दिशा में 13-13 मोहलातों के दर्शन, जिनमें ठीक मध्य और चारों दिशाओं की मध्य की मोहलातें वही हैं जो खजाने के ताल से उठकर यहाँ प्रकट हुई। अब बाकी मोहलातें तो 2 भूम तीसरी चांदनी तक रुक गई, ये मोहलातें 3 भूम और ऊपर गई। 3 भूम ऊपर जाने के बाद इन्होंने भूम दर भूम छज्जों का विस्तार किया। मध्य के पेड़ ने दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे निकाले, दिशा ने दिशा की तरफ छज्जे निकाले, और पश्चिम दिशा के पेड़ ने पश्चिम घाटी की तरफ, उत्तर दिशा के पेड़ ने उत्तर घाटी की तरफ, और पूर्व के इन पेड़ ने पुखराजी ताल की तरफ भी छज्जे निकाले। भूम दर भूम छज्जे बढ़े 250 भूम तक। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे मोहलातें बढ़ती चली गई। ये देखिए आगे आगे दहलान, एक सुंदर दहलान, विशाल छज्जा जिसकी बाहरी किनार पर थंब है। रंग महल की नवी भूमिका को याद कर ले। बाहरी किनार पर थंब, एक सुंदर दूरदर्शिका। इसी तरह से इन छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, एक एक छज्जे में अनुपम बैठक, विशाल सिंहासन, कुर्सियां, अनुपम बैठक, बैठन के सुंदर स्थान, भूम दर भूम। तो 250 भूम तक भूम दर भूम छज्जे बढ़े। ये देखिए 250 भूम के बाद कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में इतनी दूरी है कि 250 भूम तक छज्जे बढ़ने के बाद भी जगह बाकी रह गई। अब 250 भूम में एक छत हुई और उन छत ने उन जगह को पाट दिया। ये पांचों पेड़ अब एक स्वरूप हो गए, पांचों एक स्वरूप हो गए। अब यहां से दक्षिण दिशा का पेड़, उनकी एक शाखा, एक डाली आएगी और इन चौरस चबूतरे को 1000 पहलों में एक शोभायमान करती हुई, धनी की मेहर कि अब ये चौरस जो छत है वो 1000 पहलों में। अब इन पेड़ों में आपस में एक रूप मिलान हो गया और इसी समय हम देखेंगे, नक्शा निकाल रही हो एक बार। 250 भूम में ही हम देखेंगे कि ये पश्चिम पेड़ जो घाटी की तरफ बढ़ रहा था और घाटी का पेड़ जो पश्चिम पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, ये भी एक रूप मिलान कर लेंगे 400 कोस के चौड़े छज्जे से। 400 कोस का चौड़ा, 66,000 कोस का लंबा छज्जा। ये छज्जा इस तरफ भी आएगा और उत्तर घाटी की तरफ भी आएगा। ये देखिए लंबा छज्जा कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये पश्चिम दिशा का पेड़ है जो पश्चिम घाटी की तरफ छज्जे बढ़ा रहा है, पश्चिम घाटी जो पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ा रही है। 250 भूम के बाद यहाँ जो जगह बाकी रह गई 66,000 की, यहाँ पर एक पुल पड़ गया। अब आना जाना आप कर सकते हो, यहाँ पे पुल पड़ गया। अब उसके बाद भी 44-44 कोस के छज्जे बराबर पड़ रहे हैं। 750 भूम ऊपर तक बराबर छज्जे पड़ेंगे और 1000 भूम में एक रूप मिलान हो जाएगा। तो भूम दर भूम ये 66,000 का जो पुल है धीरे 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 छोटा होता जाएगा, क्योंकि बढ़ते छज्जे जब यहाँ आएंगे तो मोहलातों की शोभा इन पुल को कवर करती जाएगी। तो 250 भूम के बाद आने जाने का एक रास्ता।
इन पांचों पेड़ों से बराबर आ जा सकते हो। और देखिए सॉरी, पुखराजी ताल में आ सकते हैं। पश्चिम घाटी उत्तर घाटी बराबर आना जाना हो सकता है। अब ये देखिए पेड़ जाकर इस चौरस चबूतरे को गोलाई देता हुआ। अब छज्जे निकलेंगे भूम दर भूम गोलाई में। ये देखिए पहलदार गोलाई। 44 कोस की छज्जा, 11 कोस में दहलान और 3 हारों में मोहलातों की शोभा। ये शोभा अपन सब कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ये देखिए 44 कोस का छज्जा पूरा गोलाई में घेर कर, फिर अगली भूम में फिर 44 कोस का छज्जा। ऐसे भूम दर भूम छज्जे पड़ते जाएंगे। अब भूम दर भूम गिरदवाई 44 44 कोस के छज्जे निकले, आगे आगे दहलान, पीछे पीछे माहौल बनते जाए। लंबा छज्जा धीरे धीरे, जो ये लंबे पुल आए हैं, धीरे धीरे कम होते जाएंगे और 1000 भूम में जाकर एक रूप मिलान हो जाएगा। तो ये शोभा हमने देखी थी 1000 भूम तक, कि पहले 250 भूम तक पांचों पेड़ों का विस्तार, फिर पांचों पेड़ एक स्वरूप होके घेर कर गिरदवाए 1000 पहलों में। भूम दर भूम आगे बढ़े 44 कोस का छज्जा, 11 कोस में दहलान और 3 हारे मोहलातों की। जब 750 भूम और ऊपर चल लिए, 750 भूम जब और ऊपर चल लिए, तो यहाँ पर एक छत हो गई। यहाँ पर एक छत हो गई और ये छत और नीचे का चबूतरा अब एक लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई। कि नीचे का जो चबूतरा है 1,33,333 कोस का, तो ये छत भी उतना ही विस्तार लिए। तो अब हम यहाँ इन चबूतरे पे खड़े हैं, तो पहले इन पांचों पेड़ों का अलग बढ़ता विस्तार, फिर उसके बाद कैसे उल्टी सीढ़ी के माफक इन शोभा का बढ़ता विस्तार। तभी शोभा आती है वर्णनाता वाणी में कि तले तो शोभा सकड़ी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं विस्तार पाती हुई। कि धनी की मेरे कैसे पल में कोट गुनी बढ़ती हैं, तो ये पल में विस्तार पाती हुई। और अब हमने आज कदम रखने हैं चांदनी के ऊपर। तो चांदनी की शोभा देखिए हम, ये देखिए चांदनी की शोभा देखिए, उससे पहले हम रंगमहल की चांदनी को देखते हैं। रंगमहल की चांदनी देखिए, ठीक मध्य एक गोल चबूतरा 200 पहलों में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, और किनार पर 3 मंदिर की जगह में एक मंदिर की भूम पर ऊंची दहलान, और दहलान के ऊपर गुमटियां कलश ध्वजा पताका। अब ये देखिए ये वाली चांदनी भी तो कुछ इसी तरह से पुखराज की। ये देखिए किनार पर 1000 हांस महल, यहाँ पर एक हांस में, जैसे वहां पे एक भूम की दहलान आई, यहाँ पर 5 भूम के 1000 हांस महल आ गए किनार पे। ठीक मध्य चबूतरे के स्थान पर यहाँ पे आ गए आकाशी महल, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। 3 हिस्से माने हम चांदनी के, एक हिस्से में ये बगीचा, एक हिस्से में आकाशी महल और एक हिस्से में ये बगीचा। और इन्होंने दहला जो 1000 हांस महल है, इन्होंने तो सिर्फ एक हांस की जगह ली है। तो ये चांदनी की शोभा हमने देखनी है। आज हम 1000 हांस महलों की शोभा की ओर बढ़ेंगे, इनकी शोभा की ओर। घेर कर जो एक हांस की चौड़ाई लेकर और घेर कर 1000 हांसों में जो शोभा आई है, उन शोभा की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कि जब हम चांदनी पर आए, हमने जाना कि जो नीचे चबूतरा था उसके ऊपर एक छत हो गई 1000 भूम। अब यहाँ पे 400 कोस का छज्जा निकला। 400 कोस का छज्जा निकला, लेकिन ये छज्जा चारों दरवाजों के हांस पे आगे नहीं आया। अभी दरवाजे का हांस करेंगे, उसमें भी जानेंगे कि ये जो छज्जा आया है चारों दरवाजे के हांस में नहीं आया। ये देखिए यहाँ भी हम श्री रंगमहल का उदाहरण लेंगे कि घेर कर पूरा छज्जा आ रहा है, लेकिन दरवाजे के हांस में छज्जा नहीं आया। छज्जे का हांस तो पहले से ही एक मंदिर आगे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके देखिए छज्जे दोनों तरफ आकर लगते हुए। इसी प्रकार से ये जो 4 दरवाजे के हांस आए हैं, इन जगह छज्जा नहीं निकला, घेर कर सब जगह छज्जा है बाकी। अब यहाँ क्यों नहीं निकला ये शोभा भी करेंगे, उससे पहले हम देखें कि 1000 हांसों में से 4 हांस तो हो गए दरवाजे के हांस, बड़े विशाल दरवाजों के हांस, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बाकी अपने पास जो हांस रह गए, उन हांस में
हजार हांस महल आए हैं। हजार हांस मोहलाते, या हम कहें 16 हार हवेलियां। अब हम एक हांस की शोभा देखें। जैसे एक हांस की शोभा है वैसे ही सभी हांसों की शोभा है। अब हम देखेंगे किनार पर 400 कोस का तो चौड़ा और घेर कर पूरा गोलाई में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। उन चबूतरे पर हजार हांस महलाए। 400 कोस की चौड़ाई और घेर कर पूरी पुखराज को घेरती हुई लंबाई। जैसे हम श्री रंग महल के इनमें देखते हैं कि 3 मंदिर का चौड़ा और घेर कर पूरा रंग महल को घेरते हुए कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है। ठीक यहाँ भी एक हांस की चौड़ाई लेके और घेर कर पूरे हजार हांसों में कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे के 50 कोस की परिक्रमा रोज इधर छोड़ दो, 50 कोस की परिक्रमा रोज इधर छोड़ दो। तो इस तरह से ये महल की जगह हो गई 300 कोस। अब इधर हम देखेंगे 50 कोस की जगह कुश ने इन हाथ से ली, 50 कोस की जगह इन हाथ से ली। तो दोनों तरफ से जब 50-50 कोस निकल गए तो इस तरह से भी इन हाथ की चौड़ाई रह गई 300 कोस। ये देखिए, इधर 50 कोस, इधर 50 कोस की परिक्रमा। तो ये लाल रंग की जो जगह है मौलाद की जगह 300 कोस। दाएं बाएं 50-50 कोस त्रिपोलिये ने दबा लिए, गुश ने दबा लिए, तो ये जगह भी 300 कोस। अब यहाँ पर 50-50 कोस की 4 हवेलियां, ये देखिए 4 हवेलियों की 4 हारे। अब ये एक एक हवेली 50-50 कोस की है। तो 200 कोस की लंबाई चौड़ाई तो हवेलियों ने दाब ली। अब ठीक मध्य त्रिपोली आया 50 कोस का, दाएं बाएं त्रिपोली आए 25-25 कोस के। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, जो व्हाइट रंग में कर रही हूँ ये त्रिपोलिया है 50 कोस का, ये वाला। थोड़ा छोटा लेती हूँ एरो को। और इस तरह से भी ये त्रिपोलिया है 50 कोस का, है ना। अब ले रही हूँ नीले रंग में। ये जो दाएं बाएं के त्रिपोलिये हैं ये त्रिपोलिये हैं 25-25 कोस के। एक बार दोबारा क्लियर करके भी दिखाऊंगी, ये त्रिपोलिये हैं 25-25 कोस के। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें 50 कोस के त्रिपोली कौन से आए। ये ठीक सेंटर वाले, ये जो त्रिपोलिये हैं ये है 50-50 कोस के। तो 200 कोस की जगह हवेली ने घेरी, 50 कोस की जगह ये 250 कोस ये कवर हो गए। अब अपने पास ये त्रिपोलिया और ये त्रिपोलिया रही, और इस तरफ से ये त्रिपोलिया और ये त्रिपोलिया रहा। तो ये त्रिपोलिया आए हैं 25-25 कोस के, तो 300 कोस का हिसाब पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर 4 हवेलियों की 4 हारें। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए महाराज जी का प्रदर्शन, 4 हवेलियों की 4 हारें। मध्य का त्रिपोलिया बड़ा है जो महाराज जी ने लाल रंग का दिखाया है। इन त्रिपोलिये के ठीक बाहर दरवाजा और दाएं बाएं हवेलियों के सामने चबूतरे आ जाते हैं। ये देखिए दरवाजा, दाएं बाएं हवेली के सामने चबूतरे, 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 2 मेहराबे मध्य में। तो यहाँ पर 10 मेहराबे। आमने सामने जहाँ हवेली पड़ रही है वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। और ये जो त्रिपोली आए हैं ये त्रिपोली आए हैं 25 कोस के। तो 4 हवेलियों की 4 हारे और हवेली बिल्कुल श्री रंग महल की चौरस हवेली का स्वरूप लिए। ये देखिए 4 हवेलियों की 4 हारे। एक बार एक हवेली की शोभा देखें फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक हवेली की शोभा, 50 कोस की लंबी चौड़ी, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, दाएं बाएं चबूतरे, मंदिरों की हार। भीतर गए तो एक थम की हार, 2 गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, बगीचे के मध्य रास्ते, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, उनमें हिंडोले। तो ये एक हवेली है। ऐसे एक हाथ में हमारे पास 16 हवेलियां हैं। आमने सामने जहाँ हवेली मिल रही है वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जैसा कि हम श्री रंग महल में देखते हैं। तो इस प्रकार एक हाथ में 4 हार, 16 हार हवेलियां, या हजार हांस महल कहें। तो 4 हांसों को निकाल लें तो 996 में इस तरह की हवेलियां आई। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी। अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए
कि यहाँ पे देखिए ये गोल गुर्ज है ना, 50 कोस इधर से लिए, 50 कोस इधर लिए, तो यहाँ पे गोल गुर्ज। तो बाहरी तरफ से जब हम देख रहे हैं तो 1000 गोल गुर्ज ना, 1000 ही बड़े दरवाजे, जिसमें 4 दरवाजे तो बहुत बड़े होंगे, 1000 ही बड़े दरवाजे। दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे 2000, भीतर की तरफ से भी आप देखेंगे तो 1000 बड़े दरवाजे, 2000 चबूतरे। लेकिन इन गोल गुर्ज के भीतरी तरफ आप देखोगे अष्टमेहराबी चबूतरा। ये देखिए, 4 थंब 3 मेहराबे इस तरफ, 4 थंब 3 मेहराबे इस तरफ, 2 मेहराबे, कुल 8 मेहराबे। सुंदर बैठक, इसको और भी नक्शों से देखते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से इधर तो अपने को गोल गुर्ज मिल रहा है, भीतर देखिए 3 सीढ़ी चढ़कर अपने को एक, ये देखिए 100 कोस का तो ऐसे लंबा, 33 कोस का चौड़ा ये चबूतरा, चबूतरे पर 3 मेहराबे भीतरी तरफ, 3 बाहरी तरफ। ये है अष्टमेहराबी चबूतरा। तो भीतरी तरफ अपने को अष्टमेहराबी चबूतरे मिलते हुए, ये देखिए ऐसे कि भीतरी तरफ अपने को ये अष्टमेहराबी चबूतरे, और बाहरी तरफ गोल गुर्ज, है ना। तो ये शोभा समान रूप से आई है। बाहर की तरफ से देखते हैं 1000 दरवाजे, 2000 चौखटे गोश। भीतर की तरफ देखते हैं 1000 दरवाजे, 2000 चौखटे गोश, 1000 गोल गोश, तो इधर 1000 अष्टमेहराबी चबूतरे, भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी। अब हम देखिए दरवाजे का हांस। 50 कोस इस गुर्ज ने दाब लिए, 50 कोस इस गुर्ज ने दाब लिए, दाएं बाएं 50-50 कोस की रोंस हुई, तो ये 300 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, जिनमें 100 कोस का दरवाजा और 100-100 कोस की चबूतरे। अब ये देखिए, घेर कर तो अपने पास 50 कोस की रोंस है, लेकिन ये चबूतरा आया है 100 कोस का। तो ये चबूतरा आगे बढ़ता हुआ श्री रंग महल के माफक, ये देखिए जैसे रंग महल में घेर कर, यहाँ देखिए एक मंदिर की रोंस है, लेकिन इस जगह 2 मंदिर की रोंस है, तो एक मंदिर की जगह आगे बढ़ती हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, घेर कर तो 50 कोस की रोंस है, लेकिन यहाँ पर 100-100 कोस के चबूतरे आ रहे हैं, तो दरवाजे का हांस 50 कोस और आगे बढ़ता हुआ कुछ इस तरह से, नक्शा नहीं है अपने पास, ये देखिए कुछ इस तरह से ये हांस आगे बढ़ता हुआ 50 कोस बाहर निकलता हुआ। इसीलिए दरवाजे के हांस में छज्जा नहीं आया। अभी अपन ने पहले बात की ना कि दरवाजे के हांस पे छज्जा नहीं आया। तो चारों दिशाओं में ऐसे बड़े दरवाजे, खड़े नक्शे से देखते हैं, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, 100 कोस का दरवाजा, 100-100 कोस के चबूतरे। अब इनकी 5 भूमें, अभी देखा ना 1000 हांस महलों की 5 भूमें, इनकी 5 भूमें इन दरवाजे की एक ही भूम आई है, जिनमें पांचों भूम समा गई। चबूतरे की भी एक ही भूम आई है, जिनकी छत 5 भूम ऊंचाई लिए है। अब जब हम दरवाजे के चौक में जाते हैं तो दाएं बाएं ये 5-5 भूम के त्रिपोलिये अपने को नजर आते हैं, ये देखिए। जब हम इन दरवाजे के चौक में जाएंगे तो दाएं बाएं के गुर्ज ये त्रिपोलिये अपने को भूम दर भूम नजर आएंगे। ये बड़े दरवाजे चबूतरे अपने को भूम दर भूम नजर आएंगे। तो ये प्यारी शोभा। तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, जिनकी एक ही भूम में, जैसे रंगमहल में आ जाए, धाम दरवाजा 2 भूम का और दाएं बाएं चबूतरे अपने को 2 भूम के नजर आते हैं। तो ये दरवाजा 5 भूम का और दाएं बाएं ये जो अपने को मोहलाते हैं 5 भूम की नजर आ रही है, भूम दर भूम यहाँ कठेड़े लगते हुए। तो ये सुंदर शोभा हुई चारों दिशाओं के दरवाजों की और 1000 हांस महलों की। अब दरवाजों की 5वीं भूम के बाद ये जो दरवाजे हैं, इनकी 5वीं भूम के बाद छठी चांदनी पर एक मोहलात की शोभा और आती है। घेर कर मंदिर, एक थंब की हर 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे पर थंब हिंडोले। अब भूम दर भूम ये महल 5 भूम और जाते हैं। दरवाजे के ऊपर दरवाजा आ जाएगा, चबूतरे पर चबूतरा आ जाएगा। 5 भूम और जाते हैं। इन दरवाजों की है 10 भूम 11वीं चांदनी, और 1000 हांस महलों की है 5 भूम छठी चांदनी। तो इनकी चांदनी पर हम देखेंगे चारों कोनों में घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। एक बार दरवाजे की हांस की शोभा वापिस से देखते हैं कि 300 कोस का जो दरवाजे का हांस है, उसमें 100 कोस का दरवाजा, 100-100 कोस के चबूतरे, जिनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई है।
अब इनकी चांदनी पर आई तो एक महल, एक चौरस हवेली की तरह एक महल, घेर कर मंदिर, एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, उनमें हिंडोले, भूम दर भूम पांच भूमि, दरवाजे के ऊपर दरवाजा, चबूतरे पे चबूतरा, पांच भूमि इनकी ओर, 11वीं चांदनी पर देहुरियां, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। अब ये दरवाजा तो अपने को नजर आ रहा है बाहरी तरफ से, जहाँ पे गोल गुर्ज है। अब यही दरवाजा भीतरी तरफ से जब हम देखते हैं तो सेम वही दरवाजा, वही चबूतरे हैं, लेकिन यहाँ पर अष्ट मेहराबी चबूतरे हो गए। तो ये तो हो गए दरवाजे के हांस। ये देखिए, दरवाजे के हांस खड़े दृश्य से देखते हैं, ये देखिए। बाकी जगह से ये देखिए पांच मोम और ऊपर जाते हुए। अब इन हजार हांस महलों की शोभा, जैसा कि अभी हमने देखा हजार हांस महलों में कि चार हवेलियों की चार हारे आई, मध्य त्रिपोलिया 50 कोस का, दाएं बाएं 25-25 कोस के, और इन हवेली का जो बड़ा दरवाजा आया वो इन त्रिपोली के सामने, और इन चबूतरों के सामने, इन हवेलियों के सामने चबूतरा। ये देखिए, यहाँ पे तो हो गया दरवाजा बड़ा, है ना, 50 कोस का दरवाजा, और 50-50 के चबूतरे इन हवेलियों के सामने, है ना। अब ये हवेलियां हैं, इनका छोटा दरवाजा और छोटे चबूतरे भी होंगे, है ना, लेकिन वर्णन में इनका आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे, इधर बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे, ऐसे हर हवेली की चारों दिशाओं में बड़ा दरवाजा और चबूतरों की शोभा। अब एक हवेली की शोभा देखिए, रंग महल की चौरस हवेली के समान, आमने सामने जहाँ हवेली पड़ रही है वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, भूम दर भूम पांच भूम, छठी चांदनी। अब चांदनी पर जाके क्या शोभा होगी, ये देखिए। परम धाम की विशालता को लेवे वो जो दीवार, हम यहाँ पर भी पुराने घर देखते हैं या पन्ना जी में हम देखें, दीवार की कितनी मोटाई है। तो ये जो बाहरी दीवार है, जिस बाहरी दीवार में ये छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे, ये त्रिपोलिया, ये चबूतरा, ये बड़ा दरवाजा, ये जिस बाहरी दीवार में आ रहा है, ये दीवार चांदनी पर भूम भर ऊंची उठती हुई, दरवाजे समेत, चबूतरों समेत, इन त्रिपोलिया के छोटे गुर्ज समेत, इन छोटे चबूतरे, छोटे छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे समेत, अर्थात ये जो बाहरी शोभा है, मैं एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। ये जो बाहरी दीवार है पूरी, ये दीवार अपनी पूर्ण शोभा सहित उठती हुई, इनमें दरवाजे भी आ रहे हैं, चबूतरे भी आ रहे हैं, त्रिपोलिये भी आ रहे हैं, इन हवेलियों के छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे भी आ रहे हैं। तो जब चांदनी पर आते हैं हम, इन हजार हांस महलों की जब चांदनी पर आते हैं, ये देखिए, तो इनकी भूम भर ऊंची दीवार उठती हुई, इस दीवार तक देखिए, ये त्रिपोलिया नजर आ रहे हैं अपने को, ये चौखटे गुर्ज इन दीवार तक आ रहे हैं, और ये दीवार इतनी मोटी होगी कि इस पे 12,000 सखियां राज श्यामा जी संग रमन कर सके। इन दीवार की इतनी मोटाई होगी। अब ये भोंबर ऊंची दीवार, अब इस दीवार के ऊपर देहोरियां, कलश, ध्वजा, पताका। इसको और भी नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, यहाँ से देखिए। अब यहां से देखिए आप, एक भूम, दो भूम, तीन भूम, चार भूम, पांच भूम, छह भूम। अपने को छह भूमें नजर आ रही है ना, भूमें तो पांच ही हैं। एक भूम दीवार की शोभा है, जो भूम भर ऊंची दीवार उठी, हम चांदनी पर हैं, जो दीवार उठी भूम भर ऊंची उठी, उसमें दरवाजे की कमाड़े, ये चौखटे चबूतरे उस दीवार में उठे, फिर दीवार के ऊपर इनके ऊपर देहरियों की शोभा हुई। तो ये शोभा हुई हजार हांस मोहलातों की। ये देखिए, यहां से समझने का प्रयास करें कि ये हजार हांस महल है। तो इन हजार हांस महलों में मैं थोड़ा सा निशान करके लगाती हूँ कि इधर भोंबर ऊंची दीवार उठी, इस तरफ, है ना, और इधर भी भोंबर ऊंची दीवार उठी, दोनों तरफ भोंबर ऊंची दीवारें उठी। अब भोंबर ऊंची दीवारें हैं तो चांदनी पर उतरने के लिए अपने को भोंबर की सीढ़ियां भी मिलेंगी। अब ये जो दीवारें उठी है, जो अपने को समझना है, ये तो आसान है कि दोनों तरफ भोंबर ऊंची दीवारें उठ गई। अब इन दीवालों में दरवाजे, चौखटे, चबूतरे यहाँ तक गए। तो हम इन शोभा को जब देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि छह भूम की मौल आते हैं, लेकिन जब छठी भूमिका में प्रवेश करेंगे तो हम जानेंगे कि दीवार की शोभा है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो वो छठी भूमिका नजर आ रही है। एक बार नक्शों से वापस देखते हैं।
ये देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम भूमि गिने तो एक भूम, दो भूम, तीन, चार, पांच और छह। छह भूमि नजर आ रही है ना अपने को। लेकिन ये जो छठी भूम है, ये भूम पर ऊंची दीवार के साथ उठी है। क्योंकि जो बाहरी दीवार है, 16 हार हवेलियों की जो बाहरी दीवार है, अपने दरवाजे चबूतरे सहित ऊपर उठी है। अब उनकी चांदनी पर देहोरियां, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। और ये जो गुर्ज है, इनकी चांदनी पर सुंदर प्लेन बैठ के, अष्ट मेहराबी की चांदनी पर भी सुंदर बैठ के, ये देखिए, अष्ट मेहराबों की चांदनी पर भी सुंदर बैठ के और गोल गुर्जों पर भी सुंदर बैठ के और चौखटे चबूतरों पर अपने के देहोरी, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां सब शोभा नजर आती हुई। तो ये शोभा हुई हजार हांस महलों की। अभी हमने शोभा करी है सिर्फ इन हजार हांस महलों की। तो ये हजार हांस महल इन छज्जे से भी कमर भर ऊंचे हैं। इधर हम देखेंगे भीतरी तरफ कमर भर ऊंचाई है। और ये जो छज्जा है, पुखराज पहाड़ के चबूतरे को घेर कर जो पुखराजी रोंस आई है, उस रोंस को कवर कर लेता है। 400 कोस का पुखराजी रोंस, 400 कोस का ये छज्जा। तो ये छज्जा पुखराजी रोंस की छत हो जाती है। अभी तक महावन के पेड़ अपनी जगह खड़े थे, पुखराजी रोंस को उलंघकर आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि हद मर्यादा पुखराजी रोंस को पार नहीं कर सकते। अब पुखराजी रोंस के ऊपर ये आ गया छज्जा। अब महावन के पेड़ आके इन चांदनी से मिलान कर लेंगे। अब पुखराज की चांदनी से दौड़ते हुए महावन की चांदनी पर जाइए। और हम देखेंगे, ये देखिए, यहां से देखिए कि जो बड़ा दरवाजा है पश्चिम उत्तर, वहां पे घाटियां लगती हुई, और पूरब में पुखराजी ताल इनके साथ लगता हुआ। तो इस प्रकार से ये शोभा। हाँ जी सुंदर साह जी। है कोई क्वेश्चन? है सुंदर साह जी क्वेश्चन? पुखराज पहाड़ की चांदनी किस शोभा से मिलती जुलती आई है? कुछ कुछ मिलान होता है किन शोभा से? रंग महल की चांदनी से मिलान होता है। रंग महल की चांदनी से मिलान होता है। सुंदर सा जी, हमने देखा कि घेर कर 400 कोस का छज्जा आया। उस छज्जे ने पुखराजी रोंस को कवर कर लिया। तो ये छज्जा क्या चारों दिशाओं में दरवाजे के हांस के सामने आया है? ये दरवाजे, ये जो छज्जा है दरवाजे के हांस के सामने आया है? तो ये सज्जा दरवाजों के हाथ के सामने नहीं है, दरवाजे के हांस के सामने नहीं आया। क्योंकि वहां पे सीढ़ियां मिलान करी हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हो वर्षा? दीदी वहां पे ना सिलान करेंगे ना, वो साइड से, और एक साइड नहीं पूरब नहीं, की तरफ गंगा जी और दक्षिण नहीं की नहीं, तरफ मिलान तो वहां। करना था, वो तो अलग बात है। दरवाजे का हांस इस तरह से आगे बढ़ता हुआ है, जैसे रंग महल का छज्जा आके यहीं पे लग गया, दरवाजे के हांस पे छज्जा नहीं आया। ऐसे वहां पे घेर के तो 50 कोस की जगह है, और यहाँ पे है 100 कोस की जगह। तो चारों दिशाओं के दरवाजे के हाथ जैसे ये रंग महल का हांस बढ़ता हुआ आया है, वैसे ही बढ़ता हुआ आया है। इसलिए दरवाजे के हांस के सामने छज्जा नहीं आया। ये देखो, यहाँ पे छज्जा यहाँ आके लग जाता है ना, है ना, इधर भी आके छज्जा यहाँ लग हाँ जाता है। जी। क्योंकि इसने दरवाजे के हाथ ने ऑलरेडी डबल जगह ले रखी है। तो वहां पर भी घेर के 50 कोस है और दरवाजे के हाथ के आगे 100 कोस है। तो ये दरवाजे के हाथ बाहर निकले हुए हैं, है ना, एक अलग से, जैसे चांदनी चौक में जगह ली, ये हाथ भी आगे निकले हुए हैं।
एक बार मैं एक नक्शा और निकालती हूँ, शायद उससे क्लियर हो। अब जैसे रंग महल का ये प्रदर्शन देखिए हम, घेर कर तो एक मंदिर की रौंस है, धाम दरवाजे ने दो मंदिर की रौंस ली है ना। अब वहां पुखराज में ये रौंस तो है 50 कोस की, और ये रौंस हो गई 100 कोस की। 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे, तो ये जगह 50 कोस आगे बढ़ी हुई। तो चारों दिशाओं में ये हांस इस तरह से आगे बढ़ता हुआ। तो अब जब छज्जे निकलते हैं तो वो छज्जे आके यहीं रुक जाते हैं ना, इसके आगे थोड़ी 33 हाथ का छज्जा निकलता है। तो इस तरह से वहां पर भी जो छज्जा निकला है दरवाजे के हांस के आगे नहीं निकला, है ना। अब सुंदर साथ जी कैसे 400 परिक्रमा कर सकते हैं इसमें चारों परिक्रमा तरफ करने के लिए इसमें चबूतरे पे आना होगा, 50 कोस आगे चबूतरे चबूतरे पे आना आगे होगा। हाँ, चबूतरे पे आना होगा। वहां पर भी तो आप 10 मंदिर के हांस में 3 सीढ़ी चढ़ते हो ना, 10 मंदिर के हांस में 3 सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो यहाँ भी चढ़ना पड़ेगा, है ना। अब सुंदर साथ जी कि घेर कर अपना 400 कोस का छज्जा निकला। अब इस छज्जे से भीतर 1000 हांस महलों में जाना है, तो क्या 3 सीढ़ी चढ़ना है? हाँ जी। हाँ जी, 3 सीढ़ी चढ़ना है। अब यहाँ पे जो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है वो कितने कोस का और घेर कर क्या पूरी तरफ आता है? यहाँ पे कितने कोस का चबूतरा उठता है? हाँ जी विजय दीदी। मेरी चौड़ाई में 400 कोस का और लंबाई में पूरा घेर कर पूरा चबूतरा है। घेर के, पूरा घेर के। अब सुंदर साथ जी एक हांस का शोभा देखते हैं। एक हांस में इस तरफ 50 कोस छूट गए, इस तरफ 50 कोस छूट गए, इधर दाएं बाएं 50-50 कोस किसने दाबे? बड़े घुस ने दाबे थे दोनों तरफ बड़े बड़े 50-50 कोस ने, के। बड़े कोस ने, हाँ जी। जो गोल घुस आए हैं बाहर से और अंदर हम्म, फर्स्ट मेरा भी घुस हम्म, चबूतरे आते। बाहर गोल चबूतरे, अंदर अष्टमेराबी गुर्ज। अब यहाँ पर 4 हवेलियों की 4 हारें आई हैं। यहाँ पर 4 हवेलियों की 4 हारें, एक हवेली की शोभा हमें धाम की कौन सी शोभा की याद दिलाती है? एक हवेली बिल्कुल कैसी है हमारी धाम की? हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चौरस हवेली कौन सी शोभा याद दिलाती है? नूपुर आप हो? वृंदा दीदी आप बताओ। नाम रंगमहल की शोभा चौरस हवेली का। हाँ, चौरस हवेली का, रंगमहल की चौरस हवेली याद दिलाती है। वैसे ही घेर कर मंदिर, एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरा। लेकिन यहाँ थोड़ी बढ़ती शोभा, मध्य गली में बगीचे आ गए, चबूतरे पर जो थंब आए हैं उनमें हिंडोले आ गए, है ना। यहाँ पर 24 मेहराबे और चारों कोनों में, जहाँ हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर 24 मेहराबे क्या रंग महल के माफक आई है? 24 मेहराबे, रंगमहल में भी 24 मेहराबे है ना। उसके तरी ही आई है। नुपुर हम्म। एक बार आप बताओ। आमने सामने जहाँ दरवाजे मिलते हैं, जहाँ कोने मिलते हैं, वहां 24 मेहराबे रंग महल के माफक आई हैं। नुपुर कर पा रहे हो अनम्यूट? प्रणाम जी दीदी। हाँ, मिलती है कोने पर और हवेली के सामने। बिल्कुल वैसे ही। ये देखो महाराज जी का नक्शा देखें अपन, ये देखिए। हाँ, यहाँ अपन एक नक्शा और है वो निकालती हूँ। ये देखो, जहाँ आमने सामने दरवाजे मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं, ये देखो ये 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी 24 मेहराबे। इनकी कितनी भूमें आई हैं? हवेलियों की कितनी भूमें आई हैं? 5 फुट छठी चांदनी है ना माता जी। हाँ जी, 5 भूम छठी चांदनी। अब हम हजुर। इनकी चांदनी पर खड़े हैं, तो चांदनी भी 400 कोस की चौड़ी है। अब चांदनी से अपन महावन की तरफ देखते हैं और भीतर आकाशी महल की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या शोभा नजर आती है? कुसुम दीदी।
हर तरफ को जब हम आकाश आकाशी महल की तरफ देखते हैं तो हमें वहां पर नीचे बगीचे नजर आएंगे और कलश, एक बोम ऊंची दीवार नजर आएगी और दीवार में दरवाजे वगैरह सब नजर आएंगे। ऊपर जो चौरस चबूतरे हैं उन पर तो गुम्मट, कलश, ध्वजा सब हो गए और अष्ट मेहराबी चबूतरे और गोल चबूतरे पे सुंदर बैठक होगी। सुंदर बैठक होगी। और और जब हम हाँ जी, वनों की तरफ देखेंगे तो हमें सारे वन भूम दर भूम नजर आएंगे और उनका मिलान जो होगा उससे जो 400 कोस का चबूतरा है चांदनी। उसके साथ होगा। नहीं, अपन चांदनी। चांदनी से जब देखेंगे ना, तो वन की चांदनी ने मिलान कर दिया, तो ठीक यहाँ पे मिलान हो गया अपने को। भूम दर भूम की शोभा नीचे से नजर आएगी हजार हाथ चबूतरे से। ठीक जब अपन यहाँ पे है ना, ये देखो, एक बार वो शोभापन महसूस करें कि जब हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ घेर के पुखराजी रोंस है और उसके बाद है महावन। वो पुखराजी रोंस को उलंग के आगे नहीं आएगा, तो बूम दर बूम उनके छज्जे कठेड़े नजर आएंगे। लेकिन अब पुखराजी रोंस के ऊपर आ गया छज्जा, अब मिलान हो गया, तो यहाँ से अपने को वनों की चांदनी नजर चांद आएगी। ठीक है चांदनी जी। नजर आएगी, है ना। सुंदर सा जी, बड़े दरवाजे कितने ऊंचाई लिए हैं और कितने कोस के हैं बड़े दरवाजे, विजय दीदी? दीदी बड़े दरवाजे जो है हमारे 100 कोस के आएंगे और वो हमारे 10 बॉम्ब और 11वीं चांदनी हो जाएगी। 5 बॉम्ब नीचे और उसके जब छत आएगी तो उसके बाद 5 बॉम्ब के और हाँ, चढ़ेंगे तो 11वीं 11वीं चांदनी चांदनी हो होगी। जाएगी। और यहाँ पे जब हम दरवाजे में खड़े हैं तो छत हमसे कितनी ऊंची है? हम दरवाजे पे खड़े हैं 100 कोस के, तो छत एक कितनी बॉम्ब ऊंची? एक भूम, लेकिन उस एक भूम में कितनी भूमें समा गई? 5 बॉम्ब। 5 भूम। उस पांच एक बॉम्ब भूम में समाएंगे ना पांच एक भूमें बॉम्ब में। समा गई, है ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी, ये अपनी शोभा हुई हजार हांस महलों की। नेक्स्ट हम शोभा देखेंगे आकाशी महल की और घेर कर बाग बगीचों की। है क्वेश्चन है सुंदर सा जी कोई? आशु, सब शोभा हो गई या कुछ रह रही है? सीमा दीदी, आप बताओ, कोई शोभा छूट तो नहीं गई? प्रणाम जी दीदी। हो हजार गया हांस शोभा। महल की है हाँ है जी हाँ ना। जी, हो गया शोभा सारी। हाँ हजार जी। हांस महल की तो हो गई ना, हाँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब सुंदर सा जी को। प्रणाम दीदी।